Hello bachcho, let's see the question. The question says that the reaction rate of salivary amylase on the starch decreases as the concentration of the chloride ions is reduced. Okay, so हम अगर बात करें the enzyme that is salivary amylase, यहाँ पे दिया गया है कि salivary amylase का जो reaction rate है on starch it is decreasing, वो कम हो रहा है. Why? Because जो क्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन है that is getting reduced down. Now the question is asking that which one of the following describes the role of chloride ions. तो हमें बताना है what will be the role of chloride ions on the action of the enzyme that is salivary amylase. हमारे पास यहाँ पे चार ऑप्शंस गिवन है. फर्स्ट इज एलोस्टेरिक इनहिबिटर्स, coenzymes, cofactors, and the last one here is competitive inhibitors. Fine. So if we talk about what is the key concept that basically we have to use in this question, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो key concept use होगा that will be the cofactor. फाइन. बिकॉज जब भी हम बात करते हैं कोफैक्टर्स की, कोफैक्टर बेसिकली होता क्या है? व्हेन वी टॉक अबाउट द कोफैक्टर वी कैन से इट इज अ नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल, या कह सकते हैं ये एक मेटल आयन है, और वी कैन से इट इज अ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. Okay, and what it is doing, it is basically helping the enzyme in its activity. So we can say it is basically facilitating the enzyme's activity. तो एंजाइम के एक्टिवेट को जो एंजाइम के एक्टिविटी को जो मॉलिक्यूल असिस्ट करती है दैट मॉलिक्यूल इज बेसिकली नोन एज कोफैक्टर. फाइन. अगर हम बात करें व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कोफैक्टर एंड अ कोएंजाइम, तो इन दोनों में जो अगर बात करें व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज टू, तो जब हम बात करते हैं कोएंजाइम्स की, तो कोएंजाइम्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो लूजली बाइंड होते हैं टू द एंजाइम्स एक्टिव साइट. तो ये एंजाइम के एक्टिव साइट पे जाके लूजली बाउंड हो जाते हैं और हेल्प करते हैं एंजाइम को इन द प्रोसेस ऑफ कैटालिसिस. फाइन. और चलिए बात करते हैं द नेक्स्ट वन दैट इज द कोफैक्टर. जब हम बात करते हैं कोफैक्टर्स की, अगेन इट इज अ नॉन प्रोटीन एंड अ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. बट इस केस में क्या होता है, द कोफैक्टर डू नॉट बेसिकली गो एंड बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम. तो ये एंजाइम के एक्टिव साइट पे जाके बाइंड नहीं करता, बट इट इज हेल्पिंग द एंजाइम. कह सकते हैं ये जो है इट इज बेसिकली असिस्टिंग द एंजाइम इन द प्रोसेस ऑफ कैटालिसिस. तो ये एंजाइम को असिस्ट कर रहा है. वी कैन से इट इज असिस्टिंग द एंजाइम इन द प्रोसेस ऑफ कैटालिसिस, ताकि जो कैटालिसिस रिएक्शन है वो जल्दी हो सके और जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज हो सके. फाइन. चलिए बात करते दूसरे ऑप्शन की. द फर्स्ट ऑप्शन हियर इज एलोस्टेरिक इनहिबिटर्स. अगर हम बात करें व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय एलोस्टेरिक इनहिबिटर्स की, तो एलोस्टेरिक इनहिबिटर्स ऐसे इनहिबिटर्स होते हैं विच गोज एंड बाइंड्स टू द एलोस्टेरिक साइट ऑफ द एंजाइम. तो ये एंजाइम के एलोस्टेरिक साइट पे जाकर बाइंड हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है या कह सकते हैं जो प्रोटीन का कन्फर्मेशन होता है वो चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से नाउ the substrate cannot go and bind to the enzyme. That is why the enzyme reaction will not takes place. जिसकी वजह से एंजाइम रिएक्शन नहीं हो पाएगा. तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया, बिकॉज यहाँ पे एंजाइम रिएक्शन डिक्रीज हो रहा है, ऐसा नहीं बोला गया इट विल नॉट हैपन, ये रिड्यूस हो रहा है. तो एलोस्टेरिक इनहिबिटर ऑप्शन गलत हो जाएगा. चलिए बात करते हैं ऑप्शन डी का, दैट इज गिवन टू अस, इट इज कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स. अगर हम बात करें कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की, तो कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं दैट बेसिकली रिजेंबल्स द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल. तो ये रिजेंबल करते हैं टू द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, ये आइडेंटिकल होते हैं टू द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल. दैट इज व्हाई दिस विल गो एंड बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम. जिसकी वजह से होता क्या है, दिस सबस्ट्रेट कैन नॉट गो एंड बाइंड टू द एंजाइम साइट. दैट्स व्हाई जो एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन होता है वो नहीं हो पाता, जिसकी वजह से
एंजाइम रिएक्शन नहीं हो पाता, इट विल गेट स्टॉप। अगेन ये ऑप्शन गलत हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे रिडक्शन की बात की गई है ना कि स्टॉप की। फाइन। और अगर हम बात करें सलाइवरी अमाइलेज की, तो सलाइवरी अमाइलेज कैसा एंजाइम है? वी कैन से इट इज अ एंजाइम दैट इज मोस्ट कॉमनली फाउंड इन केस ऑफ सलाइवा। सलाइवा में ये एंजाइम प्रेजेंट होता है एंड इट इज रिक्वायर्ड फॉर द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये क्या करता है? इट बेसिकली कन्वर्ट्स द कार्बोहाइड्रेट दैट इज स्टार्च मॉलिक्यूल इनटू द कार्बोहाइड्रेट्स, फॉर एग्जांपल the monosaccharides उसको convert करती है, we can say maltose. What it is doing, it is basically acting on the starch molecule, helping in the breakdown of starch molecule and convert it into simpler sugar, that is maltose. तो ये होता है function of salivary amylase. Now अगर हम बात करें the enzyme that is salivary amylase, तो यहाँ पे जो cofactor use होता है that is basically the chloride ions. तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो क्लोराइड आयंस है, ठीक है, Cl आयंस जो है, क्लोराइड आयंस जो है, हेयर दे आर एक्टिंग एज अ कोफैक्टर मॉलिक्यूल। तो अगर Cl आयंस प्रेजेंट होंगे मीडियम में अलोंग विद सलाइवरी अमाइलेज, देन ओनली ये रिएक्शन पॉसिबल होगा। अगर ये प्रेजेंट नहीं होगा देन जो सलाइवरी अमाइलेज का जो रिएक्शन रेट है वो डिक्रीज हो जाएगा। फाइन। सो वी कैन से द करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी option C, that is cofactor. So we can say that here this we can say chloride ion is basically acting as a cofactor molecule. अगर क्लोराइड आयन का कंसेंट्रेशन रिड्यूस होगा, जाहिर सी बात है सलाइवरी अमाइलेज का जो रिएक्शन रेट है वो डिक्रीज हो जाएगा। सो फ्रॉम ऑल दीज वी कैन कंक्लूड दैट द correct answer for this question will be option C, that is cofactors. So this is the final answer for our question. I hope you understood it well. Best of luck.